Good morning, everybody. Am I audible and visible? If yes, please type a yes in the chat, then we'll begin the class. आप लोग सिर्फ क्लास ज्वाइन करने के लिए ज्वाइन कर लेते हैं क्या? मेरे को किसी का टेक्स्ट ही नहीं दिखता है रंजन के अलावा. गुड मॉर्निंग रंजन. Please type a yes in the chat if I'm audible and visible, then we can begin the class. Good morning, Preeti. Nobody else? बाकी सब गुड मॉर्निंग लेके गायब हो जाते हैं. अच्छा चलो परफेक्ट ठीक है. So, this is our class of financial modeling. If anybody has joined by mistake, they can exit. This is a class of financial modeling and advanced Excel. ठीक है. Okay, let me share my screen and we can continue. तो आप लोगों को याद होगा हम financial model बना रहे थे and the last time we had actually studied ratios. So today we have to further those, right? तो हम अपने केस स्टडी में जाएंगे. ये केस स्टडी का डॉक क्यों नहीं खुला हुआ है? ओहो, wait, पर होगा कहीं. यस, ये हमारा केस स्टडी का डॉक है. वो सबको मेरी स्क्रीन विजिबल हो रही है. तो हमारा केस स्टडी का डॉक था जिसमें हमारा जो भी हमारे फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस है, हमें फ्यूचर प्रोजेक्शंस करने हैं, उसके बारे में लिखा हुआ था. उसके बारे में परसेंटेजेस दी हुई है, राइट. तो आपको अभी तो ये डॉक मिल रहा है. पॉइंट जब आप एक्चुअली में जाके फाइनेंशियल मॉडलिंग करेंगे तब केस सिनेरियो डिफरेंट होगा. तब आपको एस्टिमेशन जो है खुद से गैस करने पड़ेंगे. वो वैसे जॉब एक्चुअली एक इन्वेस्टमेंट बैंकर की होती है. तो अगर आप इन्वेस्टमेंट बैंकर की जॉब पकड़ते हैं देन आपको ऑब्वियसली गैस करने पड़ेंगे, वरना आपको वो डेटा मिलेगा और फिर आपको उस डेटा से एक्सेल बनाना. ठीक है. तो यहाँ पर हमारा लिखा हुआ है एग्जीक्यूटिव समरी. समरी एज इन ये वाला तो नहीं है ऑब्वियसली. कैपिटल पार्टनर्स, राइट. योर रोल एज एन इक्विटी एनालिस्ट एट कैपिटल पार्टनर्स. ठीक है. तो यहाँ पर हमने ये बना लिया था. यस, यहाँ पर आएगा. यहाँ पर हम बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है. यहाँ पे सबका ग्रोथ के बारे में लिखा हुआ है. एक्चुअली आप ध्यान से देखेंगे तो मैं इसको थोड़ा जूम कर देती हूँ. ठीक है. यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है. सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर का क्या ग्रोथ लिखा हुआ है? Contributing to major part of revenues, the software segment is projected to grow at an annual rate of 20% over the next 5 years. Right? आपको याद होगा कि हमारे रेवेन्यू के सोर्सेज सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और आईटी सर्विसेज थे. 3 साल का डेटा दिया हुआ था और आई थिंक 5 साल का डेटा पूछा हुआ था, राइट. तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि contributing to the major part of revenues, software segment is projected to grow at an annual growth rate of 20% over the next 5 years. ठीक है. अब ये तो फ्यूचर हो गया. क्या हमको आज की डेट में प्रेजेंट का पता है कि क्या ग्रोथ रेट है? हमें फिगर्स पता है बट हमें ग्रोथ रेट नहीं पता, राइट. तो हम ग्रोथ रेट पहले प्रेजेंट का कैलकुलेट करेंगे, फिर हम आगे का देखेंगे कि आगे कैसे वो प्रोजेक्ट हो रहा है. ठीक है. यहाँ पर हम आए. अब हमें प्रेजेंट का ग्रोथ रेट कैलकुलेट करना है. सबसे पहले आप इसमें जाएंगे एक्सेल में और नीचे आप देखेंगे ड्राइवर्स पर. ड्राइवर्स मतलब ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ. ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ. ग्रोथ के ड्राइवर्स के यहाँ सीधे, राइट. ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ या फिर एज अ परसेंटेज ऑफ ग्रोथ, एक ही बात. ठीक है. क्योंकि हम देख रहे हैं ना कि 20% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हो रहा है, राइट. ऐसा है. तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं. जैसे यहाँ पे रेवेन्यूज लिखा है, राइट. तो हमें यहाँ पे ओके सॉफ्टवेयर हार्डवेयर आईटी सर्विसेज प्रेजेंट रेवेन्यूज यहाँ पे लिखने होंगे, राइट. एक्चुअल 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 ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3 का फोरकास्ट. ठीक है. तो बेसिकली हम यहाँ पे परसेंटेज लिखेंगे. इस चीज की परसेंटेज लिखेंगे, ग्रोथ की परसेंटेज लिख लेंगे कि रेवेन्यूज. पहले यहाँ पे रेवेन्यूज लिखेंगे हम, फिर हम इनकी ग्रोथ की परसेंटेजेस लिखेंगे कि ये क्या क्या परसेंटेज इन्होंने हर ईयर ग्रो करा है, राइट. सॉफ्टवेयर हर ईयर कितना ग्रो करा है, हार्डवेयर हर ईयर कितना ग्रो करा है, आईटी सर्विसेज हर ईयर कितना ग्रो करा है, हम यहाँ पे लिखने वाले हैं. ठीक है. रेवेन्यूज रेवेन्यूज मार्जिन. मार्जिन रेवेन्यूज नीचे लिखा है क्या? सॉफ्टवेयर मार्जिन. ठीक है. सॉफ्टवेयर हार्डवेयर. ठीक है. नीचे करा हो. ठीक है. पहले हम रेवेन्यूज लिखते हैं. यहाँ पे हम रेवेन्यूज को कॉपी पेस्ट कर देंगे ऊपर से. कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं? वही हम नॉर्मल तरीके से नहीं करते हैं, हम सेल का रेफरेंस देते हैं, राइट. तो हमने यहाँ पे पहले हार्डवेयर का सॉफ्टवेयर का रेवेन्यू यहाँ पे हमने कॉपी करा, यही वाला है ना सॉफ्टवेयर का. ठीक है. एंटर. वही परसेंटेज में क्यों आ गया? इक्वल टू परसेंटेज में नहीं आना चाहिए यार. ओहो.
मेंशन ही कर देते हैं। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। अभी हम ओरिजिनल फिगर्स ही कॉपी कर रहे हैं, ठीक है, मैं कुछ अलग नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। हम यहाँ पे बस अपना डेटा एक साथ इकट्ठा करने के लिए सब फिगर्स को कॉपी कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम इनके ऊपर कैलकुलेशंस करेंगे। तो ठीक है, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कॉपी पेस्ट कर रही हूँ मैं, कुछ अलग नहीं कर रही हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर रही हूँ। सी, कंट्रोल वी, ठीक है। चलो, हमारा डेटा हमारा सारा हमारे पास आ गया, राइट। अब हम आगे के स्टेप्स फॉलो करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि पहले तुम सॉफ्टवेयर का रेवेन्यू बताओ, फिर बताओ सॉफ्टवेयर एज अ, ओके, यहाँ पे हमने परसेंटेज की बात नहीं करी, राइट। ठीक है, हमें परसेंटेज की बात करनी पड़ेगी यहाँ पे। तो आप इस चीज को समझेंगे कि हमारा ये जो रेवेन्यू है, ये रेवेन्यू आया हमारा, राइट। हर साल का रेवेन्यू आया, रेवेन्यू आया, रेवेन्यू आया, रेवेन्यू आया, रेवेन्यू आया। अब हमको देखना है बेसिकली कि हर साल ग्रोथ कितनी हुई है रेवेन्यू। जैसे यहाँ पे 12,000 से 15,000 हुआ, 15,000 से 18,500 हुआ, राइट। तो परसेंटेज ऑफ ग्रोथ क्या हुई है हर साल, हमें बेसिकली यहाँ पे ये देखना है, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या होता है वो यहाँ पे लिखते हैं। फाइव, न्यू फाइल। हमको बेसिकली क्या देखना है, पहली बात हमको यहाँ पे देखना है ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, ठीक है। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इन रेवेन्यू, ठीक है। इसको कहते हैं वाई ओ वाई, ईयर ऑन ईयर होता है ना, वाई ओ वाई, ठीक है। अब इसको कैसे करते हैं, हम लिखते हैं पहले फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू इंटू 100 ऑटोमेटिकली हो जाता है हमारे उसमें, तो हमको करने की जरूरत नहीं है, बट अगर आप हाथ से करेंगे तो ये फॉर्मूला है। इसका क्या मतलब है, इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो इनिशियल वैल्यू मतलब मेरा, मान लो 2011 में, 2011 में मेरा रेवेन्यू था मान लो 500 रुपए, ठीक है। 2012 में मेरा रेवेन्यू हो गया 1,000 रुपए, ठीक है। अब अगर मेरे को इसमें ईयर ऑन ईयर ग्रोथ निकालनी है तो मैं कैसे निकालूंगी, मैं करूंगी 1,000, 1,000 माइनस 500 डिवाइड बाय 500 इंटू 100 परसेंटेज में लाने के लिए करते हैं, और वो हमारे एक्सेल में ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो ये हो गया 500 बाय 500 इंटू 100। तो इसका मतलब हमारा 100% ग्रोथ रेट रहा है, 100% ग्रोथ रेट रहा है, मतलब वो बेसिकली डबल हो गया, राइट। एक और बार इस फॉर्मूले को देखेंगे, ये फॉर्मूला है हमारा ईयर ऑन ईयर ग्रोथ निकालने का, राइट। एक साल से दूसरे साल जा रहे हैं, कितना रेवेन्यू में ग्रोथ हुआ है। जैसे आप मान लो कि आप एग्जाम्स देते हो, राइट। इंप्रूवमेंट एग्जाम्स दिए आपने, मान लो आपके पहले वाले एग्जाम्स में आए नंबर आए आपके 35 आए 50 में से, अगले में आए 40-50 में से। अब कोई आपसे पूछे कि आपकी कितनी इंप्रूवमेंट हुई, तो आप कितनी इंप्रूवमेंट हुई है कैसे निकालोगे, आप पहले अपना फाइनल मार्क्स लिखोगे, राइट। फाइनल मार्क्स कितने आए मेरे, 40 आए। इनिशियल मार्क्स मेरे कितने आए थे, 35 आए थे, डिवाइड बाई इनिशियल वैल्यू इंटू 100। ये फॉर्मूला होता है, राइट। तो 5/35 इंटू 100, 5/35 हो गया आपका 1/7, 1/7 होता है 14, तो 14.28%, ठीक है। ये आपकी हो गई ग्रोथ या इंप्रूवमेंट, राइट। तो ग्रोथ रेट हमने चेक कर लिया, राइट। और अगर मान लो कि हमारी अगले साल की वैल्यू कम है पिछले साल से, तो ये हमारा आंसर नेगेटिव में आएगा, राइट। कि ग्रोथ रेट नहीं हुआ है, नेगेटिव ग्रोथ हुआ है, राइट। ग्रोथ ही नहीं हुआ है बल्कि हम गिर गए नीचे, ठीक है। तो अब हमें ऐसे यहाँ पे सबका ग्रोथ रेट लिखना है। ये वाले जो है अब इनका देखिए, 12,000, 15,000, 18,500। तो हम यहाँ पे एक कॉलम इंट्रोड्यूस करते हैं, इंसर्ट करके, इंसर्ट, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इसमें हम फाइनल माइनस इनिशियल लिखेंगे इस कॉलम में। फाइनल माइनस इनिशियल का क्या मतलब है यहाँ पे, इसका ये मतलब है कि आप मान लो अभी आपको इस साल का अगर ग्रोथ रेट निकालना है, राइट, ईयर 2 का अगर आपको ग्रोथ रेट निकालना है, तो आप 15,000 माइनस 12,000 डिवाइड बाय 12,000 इंटू 100 करेंगे। फाइनल माइनस इनिशियल हमें नीचे कर देना चाहिए, तेरे को गलत जगह बना दिया ये, इसको नीचे बनाते हैं, इसके इंसर्ट,
ओहो, क्यों नहीं सिलेक्ट हो रहा है ये? ठीक है, हमारी रो इंसर्ट हो गई गाइस। ओहो, क्या ही कर दिया इसने, छोड़ो। हमारी रो इंसर्ट हो गई। ठीक है, तो मैं आपको क्या कहा था कि हम फाइनल माइनस इनिशियल यहाँ पे लिखेंगे। क्यों हम यहाँ पे लिखेंगे? क्योंकि हमें ईयर ऑन ईयर ग्रोथ निकालना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, अब इसमें तो कुछ हो नहीं सकता क्योंकि हमें पिछले साल की वैल्यू नहीं दे रखी, राइट? तो आप यहाँ पे 0 लिख देंगे। यहाँ पर हमारा फाइनल माइनस इनिशियल क्या आएगा? ये आएगा हमारा 3000। ठीक है, यहाँ हमारा फाइनल माइनस इनिशियल क्या आएगा? ये 3000 कैसे है? ऐसे हमें डायरेक्ट नहीं लिखना चाहिए, राइट? हमको डायरेक्ट नहीं लिखना चाहिए, हम हमेशा फॉर्मूले से चीजें लिखते हैं, तो यहाँ पे भी हम फॉर्मूले से ही लिखेंगे। इक्वल टू दिस माइनस दिस। फॉर्मूले से चीजें क्यों लिखते हैं? क्योंकि बाई चांस आपको किसी और सेल में कोई चीज चेंज करनी पड़ गई तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी, राइट? अगर मैं एकदम से यहाँ पे रेवेन्यू कहूँ कि गलती से मैंने 15,000 लिख दिया था, ये रेवेन्यू तो एक्चुअली में 18,000 है, राइट? अब मैंने 18,000 कर दिया तो ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, राइट? तो इसलिए हम सेल का रेफरेंस देते हैं, इसको सेल रेफरेंसिंग कहते हैं, राइट? तो इसलिए हम डायरेक्ट नहीं लिखते हैं, सेल का रेफरेंस देते हैं। इक्वल टू, अब इसको इक्वल टू यहाँ पे करने की जरूरत भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम इसको आगे कॉपी कर सकते हैं, आई थिंक कर सकते हैं, राइट? यहाँ पे 18,500 माइनस 15,000 करेंगे तो ये आएगा ऑटोमेटिकली। उसने फॉर्मूला कॉपी कर लिया। फॉर्मूला क्या था? दिस माइनस दिस। उसने क्या फॉर्मूला कॉपी करा होगा इसके लिए? दिस माइनस दिस, राइट? उसने इसके लिए, इस 3000 के लिए फॉर्मूला था 15,000 माइनस 12,000। तो यहाँ पर जब हमें लिखना था तो उसने क्या कॉपी करा? 18,500 माइनस 15,000, राइट? फाइनल माइनस इनिशियल आ गया आपका, राइट? अब इसके बाद हमें क्या करना है? मैंने आपको ईयर ऑन ईयर ग्रोथ निकालने का फॉर्मूला दिखाया था, मैं दोबारा दिखा रही हूँ। फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू इनटू 100। ठीक है, तो हम यहाँ पे फिर से एक और रो इंसर्ट करेंगे, नीचे इंसर्ट करेंगे इनफैक्ट इसके, इंसर्ट। ठीक है, आपकी एक रो और इंसर्ट हो गई। तो अब हम यहाँ पे हमारा वो लगाएंगे, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, वाई ओ वाई ग्रोथ। कैसे आती है वाई ओ वाई ग्रोथ? फाइनल माइनस इनिशियल, ये वाला जो कॉलम है, ठीक है, इसमें हम इक्वल टू करेंगे, और ये वाला जो कॉलम है इसको डिवाइड करेंगे अपनी इनिशियल वैल्यू से। बस, यहाँ पे कुछ नहीं आया क्योंकि यहाँ ऊपर 0 था। 0 डिवाइड बाय एनीथिंग इज 0, राइट? बट हमने फॉर्मूला लगा दिया, तो अब हम सेल रेफरेंसिंग दे सकते हैं, राइट? हम इसको आगे कॉपी कर सकते हैं, हमारा फॉर्मूला कॉपी हो चुका है। ये देखिए। अच्छा, इसमें परसेंटेज नहीं आ रहा है। वैसे आपको पता है 0.2 का मतलब 20% होता है, बट इसमें परसेंटेज नहीं आ रहा है, तो हम यहाँ पे परसेंटेज का भी इंटू 100 करके लगा सकते हैं। इंटू 100, एंटर। यस, यहाँ पे बन गया। ये देख, ध्यान से देखो क्या आया यहाँ पे। यहाँ पे हमारा ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कुछ नहीं आया, क्योंकि हमने कहा था फॉर्मूला क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय इनिशियल इनटू 100, राइट? तो फाइनल माइनस इनिशियल 0 है क्योंकि हमको इसका अगला पता ही नहीं है। हमको इसका, सॉरी, इसका इनिशियल हमको पता ही नहीं है, राइट? ये तो एक ही नंबर है इन इटसेल्फ, राइट? क्या इसका पहले का नंबर हमें पता है? इनिशियल मतलब पिछले साल का नंबर। यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ, फाइनल मतलब नेक्स्ट ईयर का नंबर, नेक्स्ट ईयर का नंबर का रेवेन्यू, और इनिशियल मतलब प्रेजेंट ईयर का रेवेन्यू। फाइनल मतलब नेक्स्ट ईयर का रेवेन्यू, इनिशियल मतलब प्रेजेंट ईयर का रेवेन्यू। आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं हर चीज को लिख रही हूँ। प्रेजेंट ईयर रेवेन्यू, ठीक है, एंटर। इसको बढ़ा देते हैं थोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा इसमें क्या है? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल में आया नेक्स्ट ईयर का रेवेन्यू और इनिशियल ईयर का रेवेन्यू। तो यहाँ पे ये नेक्स्ट ईयर का रेवेन्यू ये है और इनिशियल ईयर का रेवेन्यू ये है, राइट? नेक्स्ट ईयर का रेवेन्यू ये है, इनिशियल ईयर का रेवेन्यू ये है, राइट? तो ये हमारे आ गए। एंड देन हमने नीचे क्या किया? ईयर ऑन ईयर ग्रोथ का हमने परसेंटेज निकाल दिया। परसेंटेज कैसे निकाला हमने? इसको हमने डिवाइड करा इनिशियल से, राइट? इसको हमने डिवाइड करा इनिशियल से, तो हमारा फॉर्मूला यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो गया। फाइनल माइनस इनिशियल, राइट?
D36, एक बार यहाँ पे चेक करें फॉर्मूला क्या है, D36 बाई D35, राइट, ओके, बाई इनिशियल इंटू 100, ठीक है। तो ये हमारा ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रेट आ गया। एक मिनट, इसमें ठीक करा है कि नहीं करा मैंने, 1 सेकेंड गाइस, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन 100, वेट वेट वेट, फॉर्मूला गलत लग गया यहाँ पे, 1 सेकेंड। यहाँ पे हमारा क्या था, इसको डिवाइड करना है हमको इनिशियल से, राइट, तो यहाँ पे तो नहीं लगाएंगे, इक्वल टू, यहाँ पे मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रेट का, कि फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय इनिशियल इनटू 100, राइट। तो फाइनल माइनस इनिशियल हमारा ऑलरेडी आ चुका है, राइट। अब डिवाइड करेंगे इसको इनिशियल से, मैंने गलती से उसी से डिवाइड कर दिया था ऊपर वाले से, ध्यान से देखेंगे, डिवाइड करेंगे बाय इनिशियल से और फिर इंटू करेंगे 100, एंटर। ये आपका ग्रोथ रेट है, गलती से मैंने ऊपर वाला ही लगा दिया था नंबर, तो मैं चेक कर रही थी, इसको तो यहाँ पे कॉपी कर लेंगे तो ये रेट भी बदल जाएगा। एक बार ध्यान से देखेंगे, ये फॉर्मूले में गलती सबसे हो सकती है, मैंने क्या समझाया था, इस स्क्रीन को मैं जूम करके शायद दोबारा समझा देती हूँ, प्लीज ध्यान से देखेंगे इसको, इस साइड पे शिफ्ट हो गया ये, राइट, ओके। यहाँ पे क्या है फॉर्मूला, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय इनिशियल इंटू 100, यही फॉर्मूला था, हमने पीछे भी चेक करा था, यही है, ठीक है। ये हमारा ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रेट का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे हमने क्या करा, हमने यहाँ पे फाइनल माइनस इनिशियल की जो वैल्यूज है वो निकाल दी, राइट, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। अब फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय इनिशियल, अब फाइनल माइनस इनिशियल तो आपका आ गया, डिवाइड बाय आपको करना है इनिशियल, इनिशियल मतलब पहले का रेवेन्यू कितना था, इनिशियल मतलब पहले का रेवेन्यू कितना था, प्रेजेंट का रेवेन्यू कितना था। तो यहाँ पे हमारा 25% कैसे आया, जब हमने फाइनल माइनस इनिशियल करा, फिर डिवाइड बाय इसको 12 कर दिया, राइट। बिकॉज हमको देखना है कि हमारे अगले ईयर में कितना ग्रो हुआ, तो आपने जो पहले का रेवेन्यू था, इनिशियल मतलब फर्स्ट रेवेन्यू, राइट, आपने उससे उसको डिवाइड कर दिया। 3500 वाले में भी आपने यही करा कि इससे पहले का फर्स्ट रेवेन्यू, प्रेजेंट रेवेन्यू या फिर फर्स्ट रेवेन्यू, राइट, पिछले साल का रेवेन्यू, फाइनल इज नेक्स्ट ईयर, ओके, ठीक है। यहाँ पे भी तुम ऐसा कर लो, इसको प्रेजेंट कर लो और इसको पास्ट कर लो, इससे ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। इनिशियल इज पास्ट ईयर का रेवेन्यू, ठीक है। एक और बार इसको देखेंगे, यहाँ पे 3000 आया, फिर उसके बाद हमने इसको पास्ट ईयर के रेवेन्यू से डिवाइड करा, इंटू 100 करा, 3500 आया, पास्ट ईयर के रेवेन्यू से डिवाइड करा, इंटू 100 करा, राइट। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया यहाँ पे ईयर ऑन ईयर ग्रोथ का, ठीक है। अब हमारे जो एक्चुअल में हमारी डॉक है, इसमें क्या लिखा हुआ है कि देयर इज एन एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 20% ओवर द नेक्स्ट 5 years। तो यहाँ पे तुम ग्रोथ रेट देखो क्या लिखी हुई है, ग्रोथ रेट है 25, 23.33, और यहाँ पे आगे उन्होंने 20% लिखी हुई है ओवर द नेक्स्ट 5 years। तो ओवर द नेक्स्ट 5 years आप 20%, बस यहाँ पे 2020 लिख देंगे, क्योंकि आपको यहाँ पे ये दिया हुआ फिगर, आपने इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगाना था, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक चीज देखी थी कि हमारा जो ब्लैक वाला है उसमें फॉर्मूला लगा हुआ है, तो हम यहाँ पे सब इसको ब्लैक कर देंगे कि इसमें हमने फॉर्मूले लगाए, राइट। तो इसको हम ब्लैक कर देते हैं, कलर कोडिंग फॉलो करना बहुत जरूरी है, और आगे वालों को हम ब्लू रखेंगे क्योंकि उसमें हम कोई फॉर्मूला नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 20 लिखा, फिर यहाँ 20 करा, फिर अगले साल के लिए 20 करा, फिर अगले साल के लिए 20 करा, अगले साल के लिए 20 करा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया, राइट। हमारा क्वेश्चन में जो फॉर्मूले दिए हुए हैं वो हमारे इन्वेस्टमेंट बैंकर्स ने बना के निकाले होंगे, तो हम उसको क्वेश्चन नहीं करेंगे, ठीक है। तो वो आ जाता है अपने आप, चलो। ये भी हमारा ब्लैक, ये ब्लैक तो नहीं होएगा, एक मिनट, ये तो हमने एज इट इज लिखा था, इसको मैं ब्लू ही कर देना चाहिए, रुको, ये तीनों ब्लू है क्या? तो ये वाला है ना, स्टार्टिंग, पेंटर, फॉर्मेट पेंटर का फंक्शन आई होप मैंने आपको बताया है, नहीं बताया तो मैं बता देती हूँ। फॉर्मेट पेंटर क्या होता है कि जो हमारा कोई भी नंबर है, अगर मेरे को एग्जिस्टिंग फॉर्मेटिंग उसकी किसी भी और में कॉपी करनी है तो मैं फॉर्मेट पेंटर यूज करती हूँ। मैंने क्या करा मैं आपको बताती हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कलर जो है, ये देखिए कलर क्या है, ये कलर ब्लू है। अब मेरे को ये ब्लू है ना बैठ के ढूंढना पड़ेगा, मेरे को बैठ के ढूंढना पड़ेगा कि ये ब्लू जो है ना यहाँ पे कहाँ पर है, ठीक है। मेरे को नहीं ढूंढना, मेरे को नहीं ढूंढना, बट मेरे को इसको यही वाला ब्लू बनाना है,
इसको एग्जैक्ट सेम फॉर्मेटिंग देनी है, एग्जैक्ट सेम कलर देना है। तो मैं क्या करूंगी, मैं इसको लूंगी, मैं जाऊंगी होम पर, मैं जाऊंगी इस बटन पर, ठीक है, ये बटन देखिए, इस पर लिखा हुआ है फॉर्मेट पेपर, नीचे क्या लिखा हुआ है, लाइक द लुक ऑफ अ पर्टिकुलर सिलेक्शन यू कैन अप्लाई दैट लुक टू अदर कंटेंट इन द डॉक्यूमेंट। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको हमने यहाँ पे कॉपी करा, कॉपी करा और इसके बाद मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया, इसको, ये भी फॉर्मेट हो गया उसी का। तो फॉर्मेट पेंटर का मतलब है कि जो आपका इनिशियल फॉर्मेट है वो आपको फाइनल डेस्टिनेशन पे भी चाहिए तो आप सेम कलर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस फॉर्मूले में आई होप किसी को दिक्कत नहीं है, इसमें हमें इसको ब्लैक ही करना चाहिए ना, राइट, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक बार लास्ट टाइम हम दोबारा देख लेते हैं। हमने ईयर और ईयर ग्रोथ निकालनी थी, जिसका फॉर्मूला होता है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू इनटू 100। फाइनल और इनिशियल अपने आप ही बता रहे हैं वो क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपके मान लीजिए एक टेस्ट में 35 आउट ऑफ 50 आए हैं, फिर आपने इंप्रूवमेंट एग्जाम दिया उसमें 40 आउट ऑफ 50 आ गए, राइट, तो फाइनल वैल्यू हो गई 40, इनिशियल वैल्यू हो गई 35, राइट, तो 40 माइनस 35 डिवाइड बाय 35 इंटू 100, राइट। तो ऐसे ही हमने फॉर्मूले लगाए थे, फॉर्मूला लगाने में हल्की सी गलती हो गई थी, तो यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने फाइनल माइनस इनिशियल को पहले निकाला, राइट, 15,000 माइनस 12,000, 18,500 माइनस 15,000, इनकी हमने वैल्यूज निकाली। फिर हमने क्या किया, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय इनिशियल, राइट, पहले वाला रेवेन्यू, पिछले वाले मार्क्स, पहले वाला रेवेन्यू, ठीक है, डिवाइड बाय, जैसे यहाँ पे 3,000 था, 3,000 डिवाइड बाय 12,000 इंटू 100, 3,500 डिवाइड बाय 15,000 इंटू 100, राइट। मेरे को ब्रैकेट्स लिखने में कंफ्यूजन हो गई थी थोड़ी, इसलिए हमारा गलत आ गया था रिजल्ट, बट अब आपको समझ आना चाहिए कि इनिशियल मतलब इससे पहले वाला जो था, राइट, फाइनल जो अभी वाला है, इनिशियल जिससे पहले वाला था, डिवाइड बाय इनिशियल इंटू 100, ठीक है, ये वाला हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमने 20% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हमें यहाँ पे देखने को मिली है, राइट। तो अब आप एक बात समझे, जब ये 20% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ लिखी है तो हम 20% कर देते हैं ना, हमें क्या दिक्कत है, हम 20% कर देते हैं, राइट। ये जो हमारा ईयर ऑन ईयर है इसको यहाँ पे प्लस 20% प्लस 20% प्लस 20% प्लस 20% कर देते हैं, दिक्कत क्या है हमको इसमें, है ना। तो हमारे यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इक्वल टू, अब यहाँ पे फॉर्मूला कैसे लगेगा ये हमको देखना पड़ेगा कि हमारा 20% जो है वो आ जाए, ठीक है। तो हम लिखेंगे दिस, इसका हमें 20% चाहिए, क्या चाहिए, इसका हमें 20% चाहिए, राइट, दिस, ब्रैकेट बनाएंगे, ठीक है, ब्रैकेट में लिखेंगे 1 प्लस दिस, आई होप इससे आ जाएगा, इससे आ जाएगा तो मैं ये समझा भी दूंगी आपको। ओहो, इससे रेफरेंस नहीं बना, 1 प्लस F37 20% ही तो होता है भाई, 1 प्लस 20%, एंटर, इंटू 120% कर दें, इंटू 120%, ओहो बहुत बड़ा बन गया है तो, ठीक है। इसमें बेसिकली हमें यहाँ पे हमने देखा था कि ये जो है, अब यहाँ पे लिखा है कि अगले साल प्लस 20% होएगा, फिर अगले साल प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20 होता जाएगा, तो हमको बस इसमें 20% इंक्रीज करना है पिछले साल में, दिस प्लस 20, ऐसे हो जाएगा। पॉइंटर्स में क्यों आ रहा है, आई थिंक इस सिंस से मैंने गूगल से उठाई है पीडीएफ, तो इसमें कोई दिक्कत आ रही है, वरना यहाँ पे फॉर्मूलाज लग जाते हैं प्लस 20% के, जो आई होप आपको आते हो, बहुत बेसिक फॉर्मूलाज होते हैं। तो हमको बस इसकी वैल्यू में 20% को ऐड करना है, तो एक काम करते हैं, तो अभी कैलकुलेटर से कर लेते हैं, नॉर्मल एक्सेल में फॉर्मूलाज लग जाते हैं। तो आप अपना कैलकुलेटर उठाएंगे, कैलकुलेटर पे जाएंगे, जो इनिशियल वैल्यूज आप उसको डालेंगे, इनिशियल वैल्यू यहाँ पे 18,500 लिखी हुई है ना, तो 18,500 मैंने करा और फिर मैंने आगे लिख दिया प्लस 20%, तो मेरा आया 22,200। यहाँ पे आ जाना चाहिए क्योंकि हम आगे फिर फॉर्मूलाज पूरे कॉपी पेस्ट करेंगे, हर चीज को हम हाथ से करेंगे तो एक्सेल में बहुत टाइम लग जाता है। 1 प्लस दिस, या 1 प्लस 0.2 कर दो, एंटर। यानी रेफरेंस का इश्यूज क्यों दे रहा है ये? क्लोज, ये मैंने गूगल से कॉपी करा है, इसलिए इसमें रेफरेंसिंग में प्रॉब्लम आ रहा है इसके, वरना हमारे 20% जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ लग जाता है यहाँ पे। मे बी वी कैन स्टार्ट इट इन अ डिफरेंट एक्सेल, उससे थोड़ा सा आसान रहेगा हमें।
12,000, 15,000, 18,500। ठीक है, मैं एक डिफरेंट एक्सेल में खोल के देती हूँ क्या क्या फिगर्स थे हमारे। 12,000, 15,000 और 18,500। ठीक है, और फिर यहाँ पे नीचे था 20%, 20%, 20%, 20%, 20%, 3, 4 और 5वें साल के, राइट। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हमारा 20% था। तो अब ये कह रहे हैं बेसिकली कि 18,500 हमारा इस ईयर का रेवेन्यू है। अगले ईयर में +20% हो जाएगा, उसके अगले ईयर में उसका अगला +20% हो जाएगा, अगले ईयर में उसका अलग +20% हो जाएगा, राइट। तो अब यहाँ पे हम 18,500 जो है ये वाला, ठीक है, इसके हम ब्रैकेट बनाएंगे, लिखेंगे 1 प्लस ये रेफरेंस, ओहो 120% करके देख लेते हैं इसको, इंटू 120%, 1.2। यस, अब आ गया ये हमारा, इतनी देर से कर रहे नहीं आया, अब आ गया 1.2। ठीक है, अब बेसिकली यहाँ पे हमने क्या करा, इंटू 1.2। जब हम 20% करते हैं तो वो बेसिकली उसका 1.2 टाइम्स हो जाता है, राइट। किसी भी नंबर को अगर आप उसका 30% करेंगे तो उसका 1.3 टाइम्स हो जाएगा, 40% करेंगे 1.4 टाइम्स हो जाएगा। अब मैंने 1.2 करा तो 1.2 पे वो आ गया, फनीली इनफ, राइट। तो अब ये सारा 1.2 पे आया, तो अब हमें इसके आगे भी 1.2 पे ही आएगा, तो हम 20% की जगह यहाँ पे 1.2 भी लिख सकते हैं कि हमें उसका 1.2 टाइम्स करना है। आप इस मैथ को अगर आप समझ पाए, किसी भी नंबर को अगर आप उसका 20% उसमें ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए 120% हो जाता है या 1.2 हो जाता है। 120% होता है क्या बेसिकली, 120 डिवाइड बाय 100, ये 120% होता है। तो इसको आप 1.2 भी लिख सकते हैं, वो खुद ही 120% लिख रहा है। देखो मैं 1.2 भी लिख रही हूँ तब भी वो 120% लिख रहा है। तो 120% इज बेसिकली 1.2 टाइम्स करना, बिकॉज 120% इज 120 डिवाइड बाय 100, जो एक्चुअली में 1.2 ही होता है। 1.2 एंटर, 1.2 एंटर, और ये 1.2 एंटर, सॉल्व। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे हम फॉर्मूले को चेंज कर लेते हैं क्योंकि हमने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, और ये हमारा ठीक आ गया, परफेक्ट। अब हम सेल रेफरेंसिंग दे सकते हैं ऐसे करके। आई होप ये ओरिजिनल वाले में भी हो जाएगा, उसमें हमने 20% लिखा हुआ है, उसको भी हम 120 कर देते हैं, वो भी हो जाना चाहिए। यहाँ पे भी हम 1.2 कर लेते हैं, 120% कर लेते हैं 1.2, यहाँ पे 1.2 लिखा जा रहा है 1.2। क्या ये रेफरेंसिंग से ठीक होएगा? हमें इसका 1.2 करना है, राइट। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, मल्टीप्लाई करना है 1.2 से, मतलब 120% बनाना है, एंटर। यहाँ पे देखो ठीक नहीं लग रहा है, राइट। तो इस डॉक्यूमेंट में थोड़ी दिक्कत है, तो ये अपने आप पता नहीं उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहा है, और इसलिए हमें इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। ये डॉक्यूमेंट हम यूज नहीं कर सकते, थोड़ा फॉल्टी डॉक्यूमेंट आ गया है ये। बट आई होप आपको यहाँ पे आइडिया समझ आ गया होगा कि हमने 20% उसमें इंक्रीज करना था, तो हमने क्या किया कि हमने ओरिजिनल फिगर्स का रेफरेंस दिया। ये डॉक्यूमेंट क्यों बंद हो गया? हमने ओरिजिनल फिगर का रेफरेंस दिया, राइट, हमारे फॉर्मूले में, और फिर हमने उसको 120% से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। क्योंकि हमारे क्वेश्चन में लिखा था कि ईयर ऑन ईयर 20% ग्रोथ हो रहा है, 20% ग्रोथ हो रहा है, मतलब नंबर जो है वो अपना 120% बढ़ रहा है। ये बेसिक मैथ है, आई होप आपको समझ आ रही हो। जैसे अगर 10 है, 10 रुपीज है आपके पास, और आप कह रहे हो 10 रुपीज जो है वो मेरे 20% ग्रो कर गए, मतलब उसमें 2 रुपीज ऐड हो गए, राइट, वो 12 रुपीज बन गए। तो जो 12 रुपी है वो 10 का 120% है। ठीक है, एक बार इस चीज को दोबारा सुनेंगे कि अगर मैंने कहा मेरे पास 10 रुपए हैं और वो 20% से ग्रो हो गए, तो 10 + 20% जो होता है वो 2 रुपीज ऐड हो जाता है, तो मेरा फाइनल नंबर बन जाता है 12 रुपीज। तो 12 रुपी एक्चुअल में 10 रुपी का 120% है। तो हमने यही फॉर्मूला यहाँ पे लगाया है ईयर ऑन ईयर ग्रोथ में, जो आराम से लग गया है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में कुछ फॉल्ट था इसलिए नहीं लग पा रहा है, राइट। हमारा 120% यहाँ पे आ गया रिजल्ट में, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा था 20% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है? ये हमने सॉफ्टवेयर में लिखा 20% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है ओवर द नेक्स्ट 5 इयर्स, हमने इस चीज को देख लिया। ठीक है, सिमिलरली लिखा हुआ है कि हार्डवेयर में जो है 18% ग्रोथ है ओवर द नेक्स्ट 5 इयर्स। तो हम पूरी सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे, ताकि आपको कोई भी डाउट होगा तो आपको समझ आ जाएगा। बस ये परसेंटेज वाला जो फॉर्मूला है वो हम बाद में अगले डॉक्यूमेंट में लगा लेंगे, क्योंकि यहाँ वो ढंग से लग नहीं रहा है। हमारी ओरिजिनल शीट कहाँ है? हमारी शीट यहीं पे है। अब हमारा ये वाला हमने लगाया, अच्छा यहाँ पे सॉफ्टवेयर का दिया हुआ था, ओके।
अब हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे हार्डवेयर में आते हैं, हार्डवेयर का देखते हैं, ठीक है। हमने तीनों कहीं लगा दिया है वैसे तो, सॉफ्टवेयर पे ही लगाया अभी 12,000 15,000 सॉफ्टवेयर का लगाया, ठीक है। सेम चीज हम हार्डवेयर पे करेंगे जो भी हमने सॉफ्टवेयर पे करी थी, कि हम तीनों साल का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखेंगे, है ना, और फिर उसके बाद हम आगे की ग्रोथ देखेंगे और फिर हम एस्टिमेशन उसमें लगा देंगे। तो यही हमारी एस्टिमेशन होती है, यही हमारा फाइनेंशियल मॉडलिंग होता है, कि प्रेजेंट का हम डेटा देखते हैं और हम फ्यूचर में उसको लगा देते हैं, ठीक है। अब हार्डवेयर का क्या है, तीनों साल का डेटा 8500 10200 और 12300। यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन देने के लिए जगह होनी चाहिए। ओके, यहाँ पे हार्डवेयर और आईटी, ओके, हमने पहले कॉपी कर लिया था ये, है ना, 8500 10200 और 12300। अब इसके बाद इसमें भी हम ईयर ऑन ईयर ग्रोथ के लिए एक वो क्रिएट करेंगे, इंसर्ट, ठीक है। इंसर्ट में हम क्या लिखेंगे, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखनी है हमें, तो फिर से हम वही लिखेंगे कि फाइनल, ये वाली पूरा सेल कॉपी करेंगे। इसका क्या मतलब था, कि फाइनल माइनस इनिशियल की हम वैल्यूज निकाल रहे हैं, ठीक है। इसमें हमारा जीरो आएगा क्योंकि हमारी इसमें एक ही वैल्यू है, राइट। फाइनल और इनिशियल में दो वैल्यूज होनी जरूरी है, राइट। एक इनिशियल मतलब पहले की वैल्यू, फाइनल मतलब जो हमारी आज की वैल्यू है। अब इसमें सिर्फ आज की वैल्यू है, पहले की वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पर हम कुछ नहीं लिख सकते, हम यहाँ पर डैश डाल देंगे, ठीक है। Yes. सिर्फ एक डैश या कुछ जीरो कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, अगर हमारा 10 to 100 है आज की वैल्यू, राइट। जैसे मैंने कहा कि तुम्हारे 40 मार्क्स आए हैं 50 में से आज, राइट। तो तुम क्या करोगे, तुम करोगे फाइनल माइनस इनिशियल। अब ये चीज भी सोच रहे हैं, नेगेटिव भी हो सकती है, हो सकता है अगले साल जो है हमारे अगले टेस्ट में जो है कम मार्क्स है, राइट। तो वो नेगेटिव ग्रोथ हो जाएगी, आपको फॉर्मूला बदलने की जरूरत नहीं है, बट वो आंसर नेगेटिव में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या लगने वाला है, आई होप आपको याद हो, फाइनल माइनस इनिशियल, एंटर, बस। इसको अगले वाले सेल पे कॉपी कर देंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, राइट। फाइनल माइनस इनिशियल हो गया। अब हम एक और इंसर्ट करेंगे जिससे हमें ईयर ऑन ईयर ग्रोथ पता चल जाए, जिसका फॉर्मूला आई होप सबको याद हो, मैं बार बार बोल के याद करवा रही हूँ, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय इनिशियल इंटू 100, राइट। यहाँ पे हम लिखेंगे फाइनल माइनस इनिशियल हमारा आ गया है, वो है हमारा ये। इसमें इनिशियल है ही नहीं, तो यहाँ पे अगेन हम कुछ नहीं कर सकते, यहाँ डैश डाल देते हैं और आगे चलते हैं, या जीरो डाल देते हैं और आगे चलते हैं। क्या है यहाँ पे फॉर्मूला, इक्वल टू, ये वाला आएगा, फाइनस फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय इनिशियल पिछले साल का जो 35 मार्क्स आए थे 50 में से, डिवाइड बाय इनिशियल इनटू 100। आई डोंट थिंक यहाँ पे 100 की जरूरत ही थी यहाँ पे, एक सेकंड, इनटू 100, एंटर। यस, 20% आ गया यहाँ पे, इसको ही अगले सेल पे कॉपी कर लें, 20.6%। तो अब यहाँ पे बेसिकली हार्डवेयर में, जैसे यहाँ पे ये था ना, ये क्या था, ये बेसिकली था आपका ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, राइट। तो इसका ये मतलब है कि ईयर 1 से ईयर 2 जा रहे हैं तो 25% ग्रोथ आ रहा है हमारा यहाँ पे इस वाले में, सॉफ्टवेयर में, राइट। और फिर जब ईयर 2 से ईयर 3 जा रहे हैं सॉफ्टवेयर में, तो 23.3% ग्रोथ आ रहा है, ये होता है ईयर ऑन ईयर ग्रोथ का मतलब, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है 20%। इसका मतलब जब ईयर 1 से ईयर 2 जा रहे हैं तो केवल 20% ग्रोथ आ रहा है, और जब ईयर 2 से ईयर 3 जा रहे हैं तो 20.6% ग्रोथ आ रहा है, राइट। अभी हमें प्रेजेंट फिगर्स को इवैल्यूएट कर रहे हैं। और ये हमारा कलर कोडिंग फिर से गलत हो गया है, और मैंने कलर कोडिंग ठीक करने का आपको तरीका बताया था, आप फॉर्मेट पेंटर पर जाते हैं जिसमें, तो मैंने कहा कि मेरे को ये वाला कलर चाहिए, बट मेरे पास ढूंढने का टाइम नहीं है। आई नो ब्लैक सबको आता है ढूंढना, बट मैं एग्जांपल दे रही हूँ। तो हम होम पे जाएंगे, हम जाएंगे फॉर्मेट पेंटर पर, और फिर हम इस पे वो फॉर्मेट पेंटिंग पेस्ट कर देंगे, सेम कलर। इस पे जाएंगे क्योंकि मेरे को सेम कलर चाहिए, होम पर जाएंगे, फॉर्मेट पेंटर पर जाएंगे, और इस पर कॉपी पेस्ट कर देंगे, सॉर्टेड। तो ये हमारा ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रेट आ गया इसका, ठीक है। अब इसके बाद क्या लिखा है, क्वेश्चन में हमें देखना पड़ेगा कि आगे का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रेट कितना लिखा हुआ है, राइट। अगले साल का हमने अपना पीडीएफ खोला था, तो उसमें लिखा हुआ था कि हमारा जो हार्डवेयर है उसमें ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है 18%। अब मैं एक चीज फिर से बोल रही हूँ, 18% का क्या मतलब है, 18% का मतलब है कि हमारा जो प्रेजेंट वैल्यू है, राइट, जो हमारा फ्यूचर से प्रेजेंट लगी, सॉरी, हमारा जो फ्यूचर वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, वो 118% हो जाएगा। अगर मैं कह रही हूँ, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि मेरे पास 10 रुपए हैं और 10 रुपए में 20% ऐड करना चाहती हूँ, तो आप कहोगे 2 रुपए ऐड कर दो, 2 रुपए 20% होता है, तो हमारा फाइनल वैल्यू क्या बन गया, हमारा फाइनल वैल्यू बन गया 12 रुपीज, जो एक्चुअल फिगर 10 रुपीज का 120%, राइट। अब यहाँ पे क्या लिखा है, सेम चीज, आपको बस बेसिकली इसमें 100 ऐड करना होता है, राइट। 20% में 100 ऐड करेंगे 120%, तो हमारी फाइनल फिगर 120% है,
ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखा है ग्रोथ कितना है 18%, तो हमारी फाइनल फिगर कितनी हो जाएगी 118%, राइट। अगर मेरे पास 100 रुपए है और 100 रुपए पे 18% ग्रोथ है तो 18 रुपए ऐड होंगे 100 रुपए पे, तो फाइनल फिगर 118 रुपए बन जाएगी, है ना। तो यहाँ पे भी फाइनल फिगर जो है वो 118% बन जाएगी। तो हम यहाँ पे फिर से वही करेंगे। सॉरी, ये डिफरेंट एक्सेल में को यूज करना पड़ रहा है क्योंकि इनिशियल एक्सेल में कोई खराबी आ रही है। तो हमने क्या किया था यहाँ पे, ये हमारी जो फिगर्स हैं, राइट, तो हम देखेंगे कि ये जो है अगले साल में, अच्छा ये थर्ड ईयर भी तो है, थर्ड ईयर में कॉपी पेस्ट क्यों नहीं करा, 6500 सेट, मैंने गलत ईयर की फिगर्स उठा ली मेरे को लग रहा है। तो ये हमारा आया फाइनल आया, ये इनिशियल आया, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आ गया, परफेक्ट परफेक्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारी अगले साल की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कितनी है 18% है, 18, राइट। अभी हमने देखा 18 लिखी हुई थी क्वेश्चन में, तो फॉर्मूले क्या लगे हुए इसमें मेरे को समझ नहीं आ रहा है, 18 100% क्यों लिख रहा है वो इसको। ये 18% है हमारे हर साल, ईयर ऑन ईयर 18%, राइट। अब 18% आ रहा है, यहाँ पे 1800 क्यों आ गया, आई हैव नो आइडिया। बट ठीक है, हम पिछले साल की फिगर देखते हैं। पिछले साल की हमारी फिगर क्या थी, पिछले साल की हमारी फिगर थी 12,300, 8500, 10,200, 12,300, इन तीनों को हम अगली शीट में कॉपी कर लेते हैं। 8500 अगले साल की क्या है, 10,200 और 12,300, ठीक है, 10,200 और 12,300, ठीक है। और हमने कितना कहा था कि हमारा फाइनल कितना हो जाएगा परसेंटेज 118%, क्योंकि हमने कहा था 18% की ग्रोथ है, ठीक है, तो 118% हो जाएगा, 118%, 118%, 5 साल के लिए, राइट, 118%। तो हर साल वो परसेंटेज ग्रोथ आएगा उसमें। मैं काम करती हूँ, मैं आपको कैलकुलेटर से भी करके दिखा दूंगी तो आपको समझ आ जाएगा कि ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कैसे आ रहा है, ठीक है। तो हम कैलकुलेटर पर जाएंगे, जैसे यहाँ पे लिखा था, आप देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 18,500, और मैंने कहा 18,500 पर हमको 20% ऐड करना है तो अगले साल का आ जाएगा, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, एक बार मैं देखती हूँ कि मेरी स्क्रीन आई होप आपको विजिबल हो, तो इसके लिए उस पर जाना पड़ेगा। आई होप मेरी स्क्रीन आप लोगों को विजिबल हो, राइट। तो अब हम ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने वाले हैं, तो हम 18,500 लिखेंगे, फिर लिखेंगे प्लस 20%, तो हमारा आ गया 22,200। आई होप ये फिगर आपको याद हो, बिल्कुल डिट्टो फिगर थी, राइट। अब ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है मतलब 22,200 पे ही प्लस 20% करना है। किसी को कुछ चैट में मैसेज नहीं आया हुआ है, ओके ओके, प्लस 20% थी तो 222 पे ही प्लस 20% थी, तो यहाँ पे प्लस 20% हम इसी पे करेंगे, प्लस 20%, तो क्या आया 26,640। तो अब हम एक ओरिजिनल पीपीटी में एक बार चेक कर लेंगे, एग्जैक्ट यही फिगर दिखेगा हमको, ये देखिए 22,200 फिर 26,640, राइट। फिर इसमें फिर से प्लस 20% में करूंगी तो आएगा 31,968। 31,968 क्यों आया, क्योंकि 31,968 में ही प्लस 20% हो जाता है। तो ये ऐसे ही हमारी फिगर्स आगे जाके बढ़ती जा रही है, क्योंकि मैंने कहा कि तुम पिछली फिगर का 120% कर दो, पिछली फिगर का प्लस 120% कर दो, प्लस नहीं मतलब पिछली फिगर को 120% बना दो, राइट, या पिछली फिगर में प्लस 20% कर दो। तो अब फिर से हम वही करेंगे कि पिछली फिगर में 18% बढ़ा दो या पिछली फिगर का 118% कर दो, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल टू दिस दिस इनटू इनटू 118%, इनटू एंटर। देख, पिछली फिगर में 18% बढ़ाया तो ये आ गया, पिछली फिगर का 118% बना दिया तो ये आ गया। अगेन इस डिफरेंस को समझो कि मैं तुमको कहूं, मैं तुमको दो चीजें कह सकती हूँ, तो मैं तुमको कहूं कि तुम 100 में 18% बढ़ा दो, तुम कहोगे मैडम 118 रुपए आ गए, और मैं तुमको कहूँ 100 का 118% मेरे को बताओ, तो वो भी 118 ही आएंगे, ठीक है, यही है इसमें। तो यहाँ पे हम इसको फिर से सेल रेफरेंसिंग दे सकते हैं, हमारा आगे जो है टोटल बढ़ता जाएगा, ठीक है। हम एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं, ये 12,300 लिखा है, सब अपना कैलकुलेटर खोलेंगे और 12,300 में 18% प्लस करेंगे, 12,300 में 18% प्लस करेंगे तो आएगा 14,514। आई डोंट नो आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है कि नहीं, बट 14,514, राइट। प्लस 18% करना या उसका 118% करना एक ही बात, ठीक है। तो ये हमने सॉफ्टवेयर का भी कर दिया, सॉफ्टवेयर का भी कर दिया। अब हम लास्ट वाला देखते हैं, किसका करना था हमें, हमारी ये वाली पीपीटी थी। अब आईटी सर्विसेज का लिखा हुआ है कि उसमें भी 16% एनुअल ग्रोथ होती है, ठीक है। आईटी सर्विसेज में भी 16% एनुअल ग्रोथ होती है, तो हम यहाँ पर जाएंगे, हम यहाँ पे आईटी सर्विसेज का हेडर पकड़ेंगे। आईटी सर्विसेज का हेडर कहाँ है,
ये हमारा लिखा हुआ है आईटी सर्विसेज। आईटी सर्विसेज का अभी एक्चुअल दिया हुआ है ईयर 1 ईयर 2 का, ईयर 3 का नहीं दिया हुआ, हमने कॉपी नहीं करा होगा शायद। आईटी सर्विसेज का ईयर 3 है 8000, ठीक है, ईयर 3 है 8000, ठीक है। ये तीनों सर्विसेज आज की दी हुई है, एक्चुअल दी हुई है। अब हमने क्या कहा था, हम पहले क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रेट, राइट। तो 5000 से 6500 गया या 6500 से 8000 गया, तो ईयर ऑन ईयर परसेंटेज ग्रोथ रेट कितना आया है। और हमने आगे का भी देख लिया, आगे का हमें कितना दिया हुआ है, 16% दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले हम प्रेजेंट का निकालेंगे, फिर हम फ्यूचर का निकालेंगे, ऐसे ही होता है इसमें, ठीक है। तो अब यहाँ पे नीचे आ गया, तो नीचे ही हम लिख देते हैं कि हमारा क्या निकालना है हमको, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। फाइनल माइनस इनिशियल निकालेंगे तो यहाँ पे तो जीरो आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमको एक ही डिजिट दिया हुआ है जो आज का है, जो फाइनल है, हमें इनिशियल दिया ही नहीं हुआ, राइट। तो हमको सिर्फ आज ही कहते हैं कि मेरे 40 आए 50 में से, तो तुमको कैसे पता कि चेंज कितना आया, राइट। हमको चेंज निकालना है। अब मैंने कहा मेरे पहले 5000 मार्क्स आए थे, अब मेरे 6500 मार्क्स आए हैं, या मेरी पहले पॉकेट मनी 5000 थी, अब 6500 है। आपके पास दो डिजिट आ गए, अब आप चेंज निकाल सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे आप फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, इक्वल टू फाइनल मतलब आज का, माइनस इनिशियल मतलब पहले का, एंटर, ठीक है। फाइनल माइनस इनिशियल आपने कर दिया, बस। अब इसके बाद क्या आएगा, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, जिसका फॉर्मूला मैं यहाँ पे दोबारा लिख रही हूँ, क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय इनिशियल इनटू 100। ये फॉर्मूला होता है हमारा ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रेट निकालने का। ग्रोथ रेट, रेट मतलब परसेंटेज, ग्रोथ रेट, ठीक है। यहाँ पे हम एक सेल को इंसर्ट कर देंगे जिसमें हम ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रेट निकाल पाएंगे, ठीक है। वाई ओ वाई, वाई ओ वाई मतलब ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रेट, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो जीरो ही आएगा, बिकॉज यहाँ पे ऊपर जीरो है, ठीक है। अब अगले वाले में क्या आएगा, अगले वाले में आएगा फाइनल माइनस इनिशियल, हमने ऑलरेडी निकाल दिया, डिवाइड बाय इनिशियल, ठीक है, इनटू 100 इसमें ऑटोमेटिकली हो रखा है, इक्वल टू, ये आया हमारा फाइनल माइनस इनिशियल, डिवाइड बाय करेंगे इनिशियल। इनिशियल मतलब पहले का वैल्यू, राइट। इनिशियल मतलब पहले का वैल्यू, पहले का वैल्यू कौन सा है, ये, एंटर। 0.3, अच्छा 100 नहीं हो रखा है, तो इंटू 100 कर देते हैं, 30% हो जाएगा, इंटू 100, 30%। अब यहाँ पर अगर हम फॉर्मूले की सेल रेफरेंसिंग करेंगे तो वो क्या करेगा, वो यहाँ पे फाइनल माइनस इनिशियल करेगा, डिवाइड बाय इनिशियल जो है 6500 इंटू 100, 23.1%, राइट। हम इसको और भी आगे देख सकते हैं, है ना, आगे के मैं आगे बढ़ा सकती हूँ, नंबर्स बता सकती हूँ अगर आपको फॉर्मूले में क्लियर नहीं हुआ है। बट आप यहाँ पे देखेंगे कि पहले 30% हमारा ग्रोथ रेट था, फिर वो 23.1%, राइट। अब आप मान लीजिए इसी तरीके से, इसी तरीके से मान लीजिए आप एक ईयर 4 भी ले लेते हैं, हम यहाँ पे एक काम करते हैं, सॉरी, ओहो, वन सेकंड गाइस, ये एक्स्ट्रा जो क्रिएट हो गया ना न्यूसेंस, इसकी वजह से दिक्कत आ रही है, आई होप अब नहीं आएगी। इंसर्ट, ओहो, हाँ, आई हैव नो आइडिया आज इस एक्सेल में क्या दिक्कत हो रही है और हमें कुछ इंसर्ट क्यों नहीं करने दे रहा है। इंसर्ट नहीं करने दे रहा है, पर ठीक है, हम यहीं पे समझ लेते हैं, अगली फिगर को हम यहीं पे लिख देते हैं, हमें फर्क नहीं पड़ रहा है, अभी आप इसी चीज को समझ रहे हैं कि आप मान लीजिए अगले साल का जो रेवेन्यू था वो हमारा आ गया 12,000, ठीक है, 12,000 है, तो 1 2 1 2 3, ठीक है। अगले साल का हमारा रेवेन्यू, ओहो, सारी फिगर्स खराब कर रहा है आज ये। अगले साल का अगर हमारा रेवेन्यू मान लीजिए 12,000 आ गया, तो हमारा ईयर जो फाइनल माइनस इनिशियल होगा वो होगा 12,000 माइनस 8,000, राइट। तो हमारा नीचे वाला वैल्यू जो आएगा वो आएगा 4,000, और फिर ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रेट क्या आएगा, 4,000 डिवाइड बाय 8,000 इंटू 100, जो कि हो गया 50%, राइट। तो इसमें हमारा फॉर्मूला क्या था, ईयर ऑन ईयर का, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय इनिशियल इंटू 100, ठीक है। मेरे को बस ये समझाना था। इस एक्सेल में कोई दिक्कत है, मेरे को इसको ठीक से डाउनलोड करना पड़ेगा, प्रोबेबली कोई वायरस है इस एक्सेल में, आई हैव नो आइडिया, ठीक है। तो हमारे ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रेट हमने देख लिया, बट हमको आगे का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रेट कितना दिया हुआ है, हमको 16% दिया हुआ है। तो कह रहे हैं कि अगले 5 साल तक ये 16% से ग्रो करेगा, या ये अपना 116% हो जाएगा, राइट। अब ये दोनों चीजें सेम है, आई होप आपको अब तक समझ आ गई होगी। तो हम बस इन फिगर्स को कॉपी करेंगे और इनका 116% करके देख लेंगे, ठीक है। तो हमारा क्या पे था, यहाँ पे हमारा
5000, 6500 और 8000 आ गया था, राइट। तो हमारे यहाँ पे हम लिखेंगे 5000, 6500 और हमारा 8000 आ गया था, ठीक है। और हमने क्या कहा, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रेट हमारा कितना है, 16% है, तो वो अपना 116% हो गया, राइट। 116%, 16% ग्रोथ रेट मतलब वो अपना 116% हो गया। बस 100 ऐड कर देते हैं उसमें और तुमको बता देता है वो कितना परसेंट हो गया अपना। अगर तुम कहो कि ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रेट जो है 23% है, तो वो मतलब अपना 123% हो गया। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 116%। तो आपको याद होगा हम फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, हम करते हैं इक्वल टू, हम करेंगे जो हमारा पिछले साल का फिगर था, जो हमारा पिछले साल का फिगर था, इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो 116%, ठीक है। आप ये सेम फॉर्मूला अपना कैलकुलेटर पे भी लगा के देख सकते हैं, आपको उससे भी आ जाएगा। और एंटर कर दो, देखो अगले साल का वैल्यू आ गया। अब इसको आप सब में एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये हमारा आगे का फ्यूचर का, हमने एक फाइनेंशियल मॉडल हम बनाते हैं, मतलब हमने फ्यूचर का फोरकास्ट करते हैं। हमने अपने फ्यूचर का फोरकास्ट कर लिया है। यहाँ पे क्या फोरकास्ट करा कि हमारे फ्यूचर में अगर लिखा हुआ है कि 16% ग्रोथ होगी, तो ये फिगर्स हमारी फ्यूचर में क्रिएट होंगी, राइट। आप कैलकुलेटर में भी करके देख सकते हो कि 8000 का अगर मैं 16% उसी में जोड़ू, है ना। आप नॉर्मल कैलकुलेट करो कि 8000 का 16% क्या होता है, 1280 होता है। अगर मैं 8000 में 1280 जोड़ूंगी तो मेरा 9280 आएगा, ठीक है। आप किसी भी मैथ के तरीके से कर सकते हो, रिजल्टेंट आपका यही आता है। एक्सेल अगर आप यूज करोगे तो आप अलग अलग फॉर्मूले लगा सकते हो, ठीक है। अब जितने फॉर्मूला भी चल रहे थे इसमें वो मैंने दिखा दिए। कई फॉर्मूला आपने देखा था कुछ इश्यूज क्रिएट कर रहे थे, राइट। तो ये 116% हो गया, या उसमें 16% हमने ऐड कर दिया, ठीक है। ये वाला हमारा कंसेप्ट हो गया खत्म। अगला कंसेप्ट क्या है, हमने ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रेट वाली चीज समझ ली, ठीक है। अब यहाँ पे सॉफ्टवेयर रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे बेसिकली आपको मार्जिन निकालना सिखाया हुआ है और मार्जिन का परसेंटेज। आप मार्जिन समझेंगे क्या होता है, मार्जिन होता है बेसिकली आपका प्रॉफिट, ठीक है। मार्जिन का क्या मतलब है, आपने देखो कि किसी चीज में मार्जिन क्या है, मार्जिन क्या है मतलब हमारी बचत क्या है। बचत क्या है मतलब, अगर कोई वो कह रहा है, कोई मान लो किराने की दुकान वाला है, वो कहता है कि भाई साहब बचत ही नहीं होती है आपको बेच के, आप क्या सोच रहे हो कि मेरे को बहुत फायदा होता है, मेरे को फायदा ही नहीं होता है, मेरे को बचत ही नहीं होती है। तो मार्जिन जो है वो इसी चीज का साइनोनिमस वर्ड है कि क्या मार्जिन बच रहा है, क्या प्रॉफिट बच रहा है, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली हमको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना सिखाया हुआ है, जो हमने लास्ट क्लास में भी सीखा था कि नेट प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, ग्रॉस मार्जिन बचता है उसका परसेंटेज कैसे निकालते हैं। आपको याद होगा लास्ट क्लास में नेट प्रॉफिट मार्जिन, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन हमने टर्म्स पढ़े थे। तो बहुत ही सिमिलर टर्म्स है ये, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे सॉफ्टवेयर का रेवेन्यू पूछा हुआ है। तो ये फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट बेसिकली समथिंग एट समथिंग टू रिमेंबर है, क्योंकि ये फॉर्मेट आपको ऑब्वियसली जब आप एक्चुअल में कहीं पे जाके इक्विटी एनालिस्ट बनेंगे तो फॉर्मूले आपको खुद ही लिखने पड़ेंगे, फॉर्मेट भी आपको खुद ही बनाना पड़ेगा। बट क्योंकि पहला फाइनेंशियल मॉडल है तो आपके लिए जरूरी है कि देखने कि हम फॉर्मेट कैसा बनाते हैं और आप फिगर्स डाल के देखें कि फिगर्स क्या आते हैं, राइट। तो सॉफ्टवेयर का रेवेन्यू इन्होंने पहले पूछा हुआ है। तो सॉफ्टवेयर का रेवेन्यू अगेन मैं अगर वैसे करूंगी, इक्वल टू करूंगी तो परसेंटेज में आ जाएगा, तो हमको रीड करके डालना पड़ेगा 12,000, 15,000, 18,500। तो मैं डाल देती हूँ रीड करके यहाँ पे 12,000, 15,000 और हमारा ये 18,500। कलर कोऑर्डिनेशन बार बार बिगाड़ देता है, बार बार फॉर्मेट पेंटर का यूज करना पड़ता है। फॉर्मेट पेंटर ब्लू, और बल्कि ऊपर वाले का ब्लैक होना चाहिए था, राइट। तो पूरा ही उसने कलर कोऑर्डिनेशन खराब कर दिया है। ये वाला, और फिर ये सेम कलर हमने ये उठाया, हम गए होम पर, हमने फॉर्मेट पेंटर लगाया और यहाँ पे ये लगा दिया, ठीक है। और ये सिंस हमने सारे ये वाले जो है ये वाला डेटा ये हमने कैलकुलेट करा है, तो इसको हम ब्लैक कर देते हैं, ब्लैक कर, ठीक है। ओके अब यहाँ पे हमारा सॉफ्टवेयर का हमने रेवेन्यू लिख दिया। अब यहाँ पे लिखा हुआ है सॉफ्टवेयर का कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या है। आई होप आपको कॉस्ट ऑफ सेल्स याद हो। कॉस्ट ऑफ सेल्स का मतलब है बेसिकली कॉस्ट, हमने इसके बारे में भी पढ़ा था जब हम कॉस्ट ऑफ सेल्स को रेवेन्यू से माइनस करते थे तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आता था। आई होप इसको आपको याद हो। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, या फिर हमने पढ़ा था वेरिएबल कॉस्ट। आई होप आपको ये टर्म्स याद हो। तो बेसिकली हमने पढ़ा था कि जो हमारी फैक्ट्री का खर्चा होता है, राइट, हमारी फैक्ट्री के खर्चे को जब हम माइनस करते हैं तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आता है। और फैक्ट्री का खर्चा मतलब वो खर्चा तो डायरेक्टली प्रोडक्ट बनाने से लगा, राइट। अगर मैं कॉफी शॉप है तो मेरा डायरेक्ट खर्चा प्रोडक्ट बनाने से क्या क्या लगा हुआ है, जो मेरा वर्कर है जिसकी वेजेस हैं, राइट, मेरे कॉफी में जो दूध डलता है, जो बीन्स डलती हैं, है ना। तो जिन चीजों के बिना मेरा प्रोडक्ट बन ही नहीं पाएगा वो मेरा डायरेक्ट प्रोडक्ट का खर्चा है, राइट। तो ये कॉस्ट ऑफ सेल्स वही होती है।
ठीक है। तो ये हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है हमको माइनस करने को कहा, यहाँ पे हम कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है यहाँ पे लिखने को कहा गया है, राइट। कॉस्ट ऑफ सेल्स भी हमारा क्वेश्चन में दिया होगा, देखो कॉस्ट ऑफ सेल्स दिया हुआ है, यहाँ पे भी मैंने लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, डायरेक्ट कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट, राइट। तो यहाँ पे भी मैं फिगर कॉपी करने की कोशिश कर लेती हूँ, आई होप वो परसेंटेज में नहीं आएगी, आएगी तो मैं ऐसे ही लिखनी पड़ेगी। कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारी क्या है यहाँ पे सॉफ्टवेयर की, इक्वल टू 6000, एंटर करें तो ठीक है, एज इट इज आ रही है, एज इट इज आ रही है, हमारा भला हो गया 6000। तो अब यहाँ पे हम इसको आई थिंक एक्सटेंड कर देंगे तो बाकी दो भी आ जाएंगी, यस परफेक्ट, बाकी दो भी आ गई, 6000, 7500 और 9200 थी, वो हमारी यहाँ पे आ गई, राइट। हमारा यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया, ठीक है। अब हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स का परसेंटेज पूछ रहा है, इसका क्या मतलब हुआ कॉस्ट ऑफ सेल्स का परसेंटेज, वो हमसे पूछ रहा है कि हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारे रेवेन्यू के कितना परसेंट है। बेसिकली अगर मैं आपको कहूं कि आपका रेवेन्यू 10 रुपए है और आपको वो रेवेन्यू जनरेट करने में कि मैं कॉफी जो है मैं 10 रुपए की बेच रही हूँ और मेरी बन रही है वो 5 रुपए की, तो मुझसे पूछ रहे कि वो 5 रुपए 10 रुपए का कितना परसेंटेज है, 50% है, राइट। तो मुझसे बेसिकली पूछ रहा है कि आपका जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है ना, कि आपका जो खर्चा हुआ है प्रोडक्ट बनाने में, वो उस प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस का क्या परसेंटेज। अगर मैं कॉफी 200 रुपए की बेच रही हूँ और मेरी 100 रुपए की बन रही है, तो यहाँ पे हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स में 100 डिवाइड बाय 200 इंटू 100 करना होगा। 100 डिवाइड बाय 200 मतलब 0.5, 0.5 इंटू 100 मतलब 50%, राइट। अगर मेरा कॉस्ट ऑफ सेल्स 100 रुपए है और मैं 200 रुपए का बेच रही हूँ तो मेरा 50% कॉस्ट ऑफ सेल्स है, राइट। अगर मेरी 50 रुपए की कॉफी बन रही है और मैं 200 रुपए की बेच रही हूँ तो मेरा 25% कॉस्ट ऑफ सेल्स होगा। कॉस्ट ऑफ सेल्स मतलब मेरा क्या खर्चा हो रहा है उस प्रोडक्ट को बनाने में जो मैं बेच रही हूँ, राइट। तो यहाँ पे इक्वल टू करके देखते हैं, इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल्स का परसेंटेज, तो दिस डिवाइड बाय दिस। अगर यहाँ पे 0.5 आया तो हम इंटू 100 कर देंगे, वरना हम अगर एज इट इज आ गया तो फायदा दे, अपने आप उसने 50% कर दिया। तो ये एक्सेल का ना कई बार पता नहीं चलता कि वो 0.5 लिख देगा या 50% लिख देगा, बात एक ही, राइट। 0.5 इंटू 100 करोगे तो 50% बन जाएगा। परसेंट का मतलब क्या होता है, परसेंट का मतलब है 50 डिवाइड बाय 100। आप इस चीज को बहुत ध्यान से समझे, जब हम 120% लिखते हैं ना, इसका मतलब होता है 120 डिवाइड बाय 100, तो वो 1.2 होता है। 50% मतलब 50 डिवाइड बाय 100 तो 0.5 होता है, तो एक ही बात है, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या आएगा, हम इस फॉर्मूले को एक्सटेंड कर सकते हैं, एज सिंपल एज दैट। मैंने इस फॉर्मूले को एक्सटेंड कर दिया, तो यहाँ पे भी 50% कॉस्ट ऑफ सेल्स है, कॉस्ट ऑफ सेल्स 49.7% हो गया। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स मतलब उस प्रोडक्ट को बनाने में मेरा कितना खर्चा लगा जिसको मैं इतने का बेच रही हूँ। अगर मैं किसी प्रोडक्ट को 12,000 का बेच रही हूँ और वो मेरा 6,000 का बन रहा है, तो मेरा कॉस्ट ऑफ सेल्स या प्रोडक्ट बनाने का खर्चा 50% है, ठीक है। 6,000 इज 50% ऑफ 12,000, राइट। अब यहाँ पे क्या लिखा है, बेसिकली मार्जिन क्या है, मार्जिन क्या है, अगेन मैंने आपको बताया मार्जिन मतलब आपका प्रॉफिट क्या है, राइट। तो प्रॉफिट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, रेवेन्यू, रेवेन्यू विच इज 12,000 माइनस कॉस्ट, एंटर। बस अब इसको आप आगे रेफरेंस कर दें, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। अगली वाली लाइन देखिए क्या लिखा है, मार्जिन परसेंटेज। जैसे अभी आपने कॉस्ट ऑफ सेल्स का परसेंटेज निकाला था, तो आपने क्या करा था, आपने कॉस्ट ऑफ सेल्स को रेवेन्यू से डिवाइड कर, राइट। तो मार्जिन का परसेंटेज निकालना तो क्या करेंगे, मार्जिन को आप रेवेन्यू से डिवाइड कर। तो इन्होंने बेसिकली आपसे पूछा, आप क्वेश्चन समझे, इन्होंने आपसे पूछा कि अगर आपका 6,000 मिलियन डॉलर्स का मार्जिन है और अगर आपका 12,000 का रेवेन्यू है, तो मार्जिन क्या परसेंटेज है आपके रेवेन्यू का। अगर मैं कहती हूँ कि मैंने 200 रुपए की कॉफी बेची, उसमें से मैंने 100 रुपए कमाया, तो मुझसे पूछेंगे कि 100 रुपए क्या परसेंटेज है 200 रुपए का, आपने कितना परसेंट मुनाफा कमाया। मैं कहूंगी मैंने 50% मुनाफा कमाया। ये मैंने कैसे निकाला, ये मैंने ऐसे निकाला, इक्वल टू मेरा मुनाफा डिवाइड बाय मेरा सेल्स, एंटर। मेरा मुनाफा डिवाइडेड बाय मेरा सेल्स। या फिर आप अगर आप बेसिकली इसको देखें तो आप इसको 100 में से माइनस करेंगे तो भी ये फिगर्स आ रही हैं, 50, 100 माइनस 50, 50, 100 माइनस 50, 50, 100 माइनस 49.7, 50.3। ये तो बहुत बेसिक वही खाता है, होप सबको समझ आ गया होगा यहाँ पे। तो हमने मार्जिन परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करा, कि हमने अपना मार्जिन का अमाउंट डिवाइड बाय हमारा रेवेन्यू इंटू 100 करेंगे, ना करें आपको सेम ही आंसर आता है, आप इंटू 100 करेंगे तो आपका जो है परसेंटेज में आ जाएगा, वरना परसेंटेज में नहीं आएगा। एक्सेल पे देखना पड़ता है, कई बार एक्सेल की फॉर्मेटिंग ऐसे हो रखी होती है कि आपको इंटू 100 करना पड़ता है, कई बार ऐसे होती है कि आपको नहीं करना पड़ता, वो आपको अपने एक्सेल में देखना पड़ेगा, ठीक है। अब इन्होंने सेम चीज हार्डवेयर के लिए कर रखी है, तो हम हार्डवेयर के लिए भी सेम चीज करेंगे और आईटी के लिए भी सेम चीज ही कर रखी है। तो हमारा बेसिकली आप देखेंगे हमने इस पूरी इनकम स्टेटमेंट को हमने फ्यूचर प्रेडिक्शन कर दी, हमने पूरी इनकम स्टेटमेंट की है ना, हमें एक्चुअल फिगर्स दी हुई थी, हमने ईयर ऑन ईयर ग्रोथ निकाली उससे, और फिर हमने फ्यूचर की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ भी उसमें ऐड कर दी।
ये हमारी पूरी इनकम स्टेटमेंट जो है इसमें हमारी फाइनेंशियल मॉडलिंग हमने लगा दी। ठीक है, अब यहाँ पे हम निकालेंगे हार्डवेयर का सेम चीज। अब हम मार्जिन क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हम मार्जिन का भी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ प्रेडिक्शन करना चाहते हैं, राइट। वो हम नहीं कर पाएंगे अभी, बट आप समझ रहे हैं कि मार्जिन हमने निकाला। मार्जिन का भी आई थिंक आगे फिगर्स दी हुई होंगी, यहाँ पे आईटी सर्विसेज की दी हुई है। कॉस्ट मैनेजमेंट, कॉस्ट की आगे ईयर ऑन ईयर प्रेडिक्शन दे रखी है, राइट। कॉस्ट यहाँ पे जैसे हमने पढ़ा था कॉस्ट ऑफ सेल्स 50%, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कॉस्ट सॉफ्टवेयर में हम जाएंगे, सॉफ्टवेयर का ये भी हमने करा, तो उन्होंने कहा सॉफ्टवेयर का जो है ये 50% ही रहता है, तो उन्होंने ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3 का 50% ही लिखा हुआ है। 50%, 50%, 50%। तो आप ये चीज समझें कि हमने ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू अभी निकाला था कि नहीं निकाला था। अभी हमने ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू की फिगर्स निकाली थी, तो उन्होंने अब ईयर ऑन ईयर कॉस्ट की फिगर्स निकल जाएंगी, क्योंकि हमें परसेंटेज दी हुई है। ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू की क्या फिगर्स निकली थी, हमने अभी निकाली थी सॉफ्टवेयर की, ये वाली थी ना ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू की। अब उन्होंने कॉस्ट की दे दी है, तो जैसे आपने रेवेन्यू में करा था ना +20% या उसका 120%, 120%, तो अब आप कॉस्ट का करेंगे सेम चीज, कि जो कॉस्ट है वो उसमें 50% जो है वो कॉस्ट का फिगर 50% होएगा रेवेन्यू का। क्या बोला मैंने ये बोला कि यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ सेल्स 50% है, 50% है, 50% है, 50% है, 50% है। इसका मतलब ये है कि आपका जो भी रेवेन्यू यहाँ पर आएगा, राइट, जैसे अभी हमने रेवेन्यू देखा था 22200 था, राइट। यहाँ पे हमने क्या देखा था, ऐसे सारी फिगर्स हमने देखी थी अभी, ये वाली जो फिगर्स थी, राइट। आई होप ये कॉपी होके पेस्ट हो जाती है, Ctrl+C, और यहाँ पे हम कंट्रोल भी कर दें। ओके, हुई नहीं कॉपी होके पेस्ट। तो यहाँ पे जैसे ये था 22200, राइट, तो यहाँ पे लिखा है 50%, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स का हमारा जो अमाउंट है वो यहाँ पर आएगा, है ना। यहाँ पे हम अगर थोड़ा सा इसको छोटा करें, जिससे आपको समझ आ जाए कि मैं कहाँ घुस रही हूँ। यस, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे सॉफ्टवेयर का रेवेन्यू था 22200, ये हमने कैलकुलेट करा था अभी पीछे से आगे बढ़ के +20%, +20%, +20% करके, है ना। अब यहाँ पर सॉफ्टवेयर का कॉस्ट ऑफ सेल्स आ रहा है। अब क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है कि जो हमारे सॉफ्टवेयर का कॉस्ट ऑफ सेल्स है वो 50% होगा रेवेन्यू के, क्वेश्चन में दिया हुआ है, राइट, 50% होगा। तो हम बस इसका 50% यहाँ पे लिख देंगे। 50% कैसे लिख देंगे यहाँ पे, इक्वल टू दिस इनटू मल्टीप्लाई 50%, एंटर, आ गया हाफ, है ना। तो अब यहाँ पर आप फिगर्स लिखते जाएंगे जो भी हमारी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की फिगर्स थी, और फिर आप नीचे से सेल रेफरेंसिंग देके इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। एक बार हम करके देख लेते हैं। यहाँ पे 22200 था, आगे की फिगर्स क्या थी मैं पढ़ लूं। 26640, 26640, अगली वाली फिगर क्या थी, अगली वाली फिगर थी 31938, 31938। अगली वाली फिगर क्या थी, अगली वाली फिगर थी 38361.6, 38361.6, ठीक है। और अगली वाली क्या थी, 46033.92, 46033.92, ठीक है। अभी हमारी सारी फ्यूचर की फिगर्स आ गई आगे की। अब मैंने आपको क्या कहा, आप नीचे वाले को सेल रेफरेंसिंग से एक्सटेंड कर दीजिए, तो ऊपर वाले नंबर का 50% नीचे आ जाए। ये हमने कैसे किया, दोबारा देखेंगे। ये हमारा, पीछे जाएंगे हल्का सा, ये हमारा रेवेन्यू था, ये हमारे सारे ईयर्स के रेवेन्यू है, राइट। ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर 5 का हमने फोरकास्ट करा था अभी, है ना। फिर उसके बाद हमको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि हमने पहले तो हमने प्रेजेंट कॉस्ट ऑफ सेल्स का परसेंटेज निकाला कि 50% है, 50% है, 49.7% है। अब मैं क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आगे भी कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है 50% रहेगा, तो हमने 50% लिखा, 50%, 50%, 50%, 50%, 50%, राइट। और फिर हमने क्या किया, हमने कहा कि 50% ऑफ रेवेन्यू इज कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो यहाँ हमने फॉर्मूला लगा दिया कि 50% ऑफ रेवेन्यू यहाँ पे कर दो, तो हमने सेम चीज करी सब में, 50% ऑफ रेवेन्यू यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब आप इसकी तरीके से मार्जिन भी निकाल सकते हो, और इसी तरीके से आप मार्जिन परसेंटेज भी निकाल सकते हो। वो कैसे होएगा मैम, वो हम यहाँ पे करेंगे। मार्जिन कैसे निकलता था, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, मार्जिन कैसे निकलता था, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, एंटर, मार्जिन। अब 50% अगर आपका कॉस्ट है तो 50% ही आपका प्रॉफिट भी होगा, वैसे उसमें कोई हैरानी की बात नहीं है ना। और मार्जिन अगर आपको परसेंटेज निकालना हो तो कैसे करेंगे, इक्वल टू मार्जिन, मार्जिन डिवाइड बाय रेवेन्यू, ये वाला रेवेन्यू, मार्जिन डिवाइड बाय रेवेन्यू, एंटर। सेम चीज हर जगह हो जाएगी, आप खुद लिख भी सकते हैं, इक्वल टू मार्जिन, ये मार्जिन है हमारा, डिवाइड बाय रेवेन्यू ये है।
आप लिख भी सकते हैं या फिर आप सेल रेफरेंसिंग देके इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं। ये 50% ही आएगा क्योंकि अगर कॉस्ट 50% है तो ऑब्वियसली प्रॉफिट भी 50% ही होगा। तो ये हमने फाइनेंशियल मॉडलिंग कर दी अपने पूरे सॉफ्टवेयर। क्या किसी को कोई डाउट है किसी चीज में? एनीबॉडी एनी डाउट? वरना हमारी आज की क्लास खत्म हो गई है। किसी को कोई डाउट है तो प्लीज मुझसे पूछेंगे। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ के फॉर्मूले में किसी को कोई डाउट है? वो फॉर्मूला मैंने हल्का सा उसमें मिक्स कर दिया था क्योंकि मैंने प्रेजेंट और इनिशियल बताया था, बट मैंने लिख थोड़ा अलग दिया था। बट आई होप किसी को डाउट है, नहीं है तो पूछेंगे। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ वाले फॉर्मूले को मैं एक बार फिर से दिखा रही हूँ क्योंकि ये गलत नहीं होना चाहिए। हमने क्या देखा था इसमें? फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू इनटू 100। मैंने आपको इसका ये भी एग्जांपल दिया था। आप इसमें वेट का एग्जांपल भी ले सकते हैं कि मान लीजिए पहले मेरा वेट क्या था? पहले मेरा वेट था मान लीजिए 100 और फिर मैंने वेट कर लिया मान लीजिए अपना 75। तो अगर आपको बताना है कि मेरी इंप्रूवमेंट कितनी हुई है ना, इंप्रूवमेंट कितनी, तो अब इसमें आप देखेंगे नेगेटिव में आएगा। नेगेटिव में क्यों आएगा? क्योंकि ये एक्चुअली हमारा गिर रहा है, वेट बढ़ नहीं रहा है ना। अगर यही वेट मेरे 75 की जगह 115 हो जाए तो सीन अलग हो जाए, राइट? तो इसमें वही चीज आएगा फाइनल। फाइनल मतलब जो प्रेजेंट का वेट है, प्रेजेंट का, प्रेजेंट। और ये हमारा इनिशियल। इनिशियल मतलब पहले का, फाइनल मतलब आज। ठीक है, तो हमारा फाइनल वेट है 75 माइनस हमारा इनिशियल वेट था 100 डिवाइड बाय 100। फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय इनिशियल इनटू 100 परसेंटेज में करने के लिए, राइट? तो आप यहाँ पे देखोगे 25% जो है मेरा वेट गिर गया, राइट? और यही चीज अगर 115 होगी तो फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय इनिशियल इनटू 100, इसमें मेरा वेट दिखेगा आपको 15% बढ़ गया, राइट? रेवेन्यू में भी हमने सेम चीज देखी थी, हल्की सी कंफ्यूजन हो गई थी बस कि हमारा क्या था, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रेट कैसे आया था। यहाँ पे हमने जैसे ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रेट लिखा हुआ है। अच्छा सॉरी, मैंने स्क्रीन शेयरिंग शायद बंद कर दिया, राइट? अच्छा नहीं हो रही है स्क्रीन शेयर, ओके। तो मैंने इसमें क्या दिखाया था ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रेट में, एक बार फिर से देखेंगे। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रेट हमने कैसे निकाला था कि अगर हमारा आज का जो ईयर है, आज मेरे 10,200 रुपीज मेरी आज की कंपनी की रेवेन्यू, राइट? तो फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल मतलब हमारा पिछले साल का, ठीक है? तो 10,200 माइनस 8,500 डिवाइड बाय 8,500 इंटू 100, राइट? पूरा यही फॉर्मूला लिखा हुआ है। 10,200 माइनस 8,500 हमारा 1,700 आ गया। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ में हमने क्या करा? फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय इनिशियल मतलब 1,700 डिवाइड बाय 8,500 इंटू 100। 1,700 डिवाइड बाय 8,500 1/5 होता है, इंटू 100 करेंगे तो 20% बन जाएगा, ठीक है? तो यही सेम फॉर्मूला था। आई होप इस फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं है। किसी को कोई डाउट है तो मुझसे पूछेंगे, वरना हम इस क्लास को एंड करेंगे। ठीक है रंजन, आप समझ गए? रंजन आप अपनी मेल आईडी यहाँ डालेंगे? मैंने आपको F4 का यूज समझा सकते हो क्या? उसमें कंफ्यूज, F4 कब पढ़ाया मैंने? अपनी ईमेल आईडी यहाँ डाल दो। उस ईमेल आईडी पे मैंने सेंड करने की कोशिश करी थी, फॉर सम रीजन उस पर सेंड नहीं हो रहा था। मैंने कल ट्राई करा था। F4 हमने कब पढ़ा यहाँ पे? फॉर्मेट पेंटर कह रहे हो क्या? नो डाउट, ओके। यही नहीं मैम पढ़ाए, तो तुम खुद से पढ़ रहे थे क्या? ठीक है, मैं कल एक काम करूंगी, आई प्रिपेयर अ स्लाइड फॉर इट ताकि मैं ढंग से समझा सकूं, क्योंकि ऐसा सिर्फ मुंह से समझा के मैं खाना पूर्ति नहीं करना चाहती क्लास में। ठीक है, तो मैं आई डोंट थिंक अभी इसमें उसकी जरूरत है बाकी बच्चों को, बट आपके लिए आई प्रिपेयर अ स्लाइड फॉर इट एंड आई एक्सप्लेन इट टू यू। ठीक है, ओके गाइस, आई एंड द क्लास। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आई होप रिकॉर्डिंग बंद हो गई है। स्टॉप रिकॉर्डिंग। सी यू गाइस।